लेडीज के बायोलॉजिकल सिस्टम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मीनोपॉज। होता क्या है कि मीनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा खासा होता है और मीनोपॉज के बाद वो सडनली एब्रप्टली डाउन हो जाता है। तो एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर करता क्या है? एक्चुअली इट इज़ ए गॉड गिफ्ट टू लेडीज। ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी डिजीज। इम्यूनिटी बूस्टर है ये अच्छा खासा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, उनको डायबिटीज से बचाता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल मीनोपॉज के बाद सडनली डाउन होता है तो आप देखेंगे कि लेडीज में वेट गेन शुरू हो जाता है और बेली के अराउंड फैट जमा होने लगता है। और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की या फिर डायबिटीज़ की या हाई ब्लड प्रेशर की, इस तरह की प्रॉब्लम्स एक साथ फिर आ जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और लेडीज इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन प्लान बना सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है मीनोपॉज के टाइम पे एंड्रोजन अप हो जाता है, दैट इज ए मेल हार्मोन। मेल के अंदर फीमेल हार्मोन भी होता है और फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन भी होता है, लेकिन क्वांटिटी ऑब्वियसली कम होती है। लेकिन जैसे ही ये डाउन होगा एंड्रोजन अप होगा और ये क्या करता है, ये एक्चुअली फूड क्रेविंग में इसका रोल रहता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूड क्रेविंग होती है। इसके अलावा जो मेन फैक्टर है एक्चुअली एस्ट्रोजन डाउन होने से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले जितना इंसुलिन बॉडी के लिए काफ़ी होता था अभी वो काफ़ी नहीं होता। और जब वो काफ़ी नहीं होता तो बॉडी का क्या रेस्पॉन्स रहता है, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और एक्स्ट्रा इंसुलिन का मतलब है बॉडी के अंदर वेट गेन होना। और ऑफ कोर्स जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो एक खाने की क्रेविंग भी होगी और खाने की आदत भी पड़ जाती है। बगैर भूख के भी इंडिविजुअल खाने लगता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट इन एनी केस डाउन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा आप खाएंगे उसकी वजह से अलोंग विद द फैक्टर के फिजिकल एक्टिविटी लेवल डाउन चला जाता है, बॉडी के अंदर वेट गेन शुरू हो जाता है। और काफ़ी उनको लेडीज को एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग लगता है। और इस बार क्या होता है मीनोपॉज के बाद में, जो फैट है वो जो अभी तक थाइज की तरफ या बटक्स के पास डिपॉजिट हो रहा था अब वो बेली के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये चेंज है अभी पहले के कंपैरिजन में। तो लेडीज सरप्राइज होती हैं कि अभी हमारे खाने का स्टाइल चेंज नहीं हुआ, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं खाया, एक्सरसाइज लेवल सेम है। और कई बार स्पेशली शुरू में तो वेट गेन भी नहीं होता, मगर आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो, जो पुराने कपड़े हैं वो आने बंद हो जाते हैं। ऑफ कोर्स बाद में तो आपको वेट गेन भी होगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आउट ऑफ शेप आप उससे पहले हो जाओगे क्योंकि बॉडी का जो मसल मास है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से बीएमआर भी कम हो जाता है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में एक्सप्लेन किया। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका? ऑब्वियसली जो लेडीज कॉर्पोरेट में काम करती हैं या जो होम मेकर्स भी हैं, एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर देयर लुकिंग physically fit, attractive, why not? Everybody plans to do that. तो इन दैट केस उनके लिए फिर एक्शन प्लान क्या बनेगा? सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने करना क्या है, इसके दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आपकी एक, ऑफ कोर्स ये एडिशनल है, आपकी एक ईटिंग विंडो है 24 घंटे के अंदर। जब आप शुरू करते हैं तो उसको 12 घंटे की रखिए और 12 घंटे की आप नॉन ईटिंग विंडो रखिए। यानी कि आपका जो डिनर है रात के टाइम पे अगर वो 7 बजे या 8 बजे ख़त्म हो जाता है, और वो होना चाहिए अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो 7 बजे अगर आपने अपना डिनर कर लिया तो सवेरे 7 बजे तक ये 12 घंटे की विंडो होगी, आप इसमें कुछ नहीं खा सकते एक्सेप्ट क्या पानी पी सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो इंसुलिन है उसका लेवल डाउन हो जाएगा तो वेट गेन भी ऑटोमेटिकली कम होगा या डाउन हो जाएगा। मीन्स ये आपकी शुरुआत हो जाएगी, जो आपने वेट गेन या बेली फैट के अगेंस्ट में जो आपकी लड़ाई है ये यहाँ से शुरू होगी।
अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपकी जो ईटिंग विंडो है 12 घंटे की है, बाद में इसको आप और भी कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रोग्रेस क्या होती है। आप उसको 10 घंटे ही कर सकते हैं और 14 घंटे की नॉन ईटिंग विंडो कर सकते हैं। एज यू मेक प्रोग्रेस, एज योर बॉडी रेस्पॉन्स, बिकॉज एब्रप्टली चेंज नहीं करना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 आपके मील हैं, ओके। इसमें से 3 को आप 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं आया, 3 को आप 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिर आप देखिए कि आपका जो वेट है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने आपको बताया, और दूसरी बात मैंने आपको जो आपकी ईटिंग विंडो और नॉन ईटिंग विंडो का कंसेप्ट आपको दिया। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो डिनर के टाइम पे आपका जो खाने का जो भी आपका मेनू है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम कर दीजिए। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसके अलावा ओवरऑल फूड में जितना भी आप खाना खाते हैं उसमें आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। इफ़ यू कैन मेक इट टू 40-45%, नथिंग लाइक इट। एब्रप्टली कोई भी चेंज खाने के अंदर करना एडवाइजेबल नहीं है। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद ये आप चेंजेस ले। एक्सरसाइज करें, आपको एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ बिल्डिंग से मैं ये नहीं कहता कि आप हैवी वेट उठाएं, लेकिन उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है। तो यू शुड नो ऑल दीज फैक्ट्स। तो ओवरऑल आप अपना कैलोरी, जो टोटल कैलोरी का जो भी कंजम्पशन है, अगर आप फॉर एग्जांपल 1800 कैलोरी आज की डेट में ले रहे हैं, तो अगर आपकी जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर आप इतनी ही कैलोरी लेते हैं, स्पेशली शुरू में आपको वही करना चाहिए। बाद में आप चाहें तो उस कैलोरी पे भी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपका जो पर्पज है वेट गेन को अवॉइड करने का या बेली फैट को अवॉइड करने का, वो पर्पज क्या है? नाउ दैट पर्पज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी you only, in the sense you should not depend on motivation for others, whatever may be the reason. Your reason may be that you want to be healthy, you want to look smart, you want to look attractive, or probably there is a family pressure, your kids want you to look attractive. You know, kids, they can always say कि mama you are looking obese or something like that. You can expect anything from today's kids. So obviously whatever is your purpose, that purpose has to be positive. आई डू अंडरस्टैंड जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली जब आप हेल्दी रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हिरार्की में ऊपर जाते हैं तो वर्क का प्रेशर भी बढ़ता है और उसके लिए उनका हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए स्पेशली।